इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ दोनों के लिए ये बिल्कुल एक ऑक्सीजन का काम अदा करेगा। हमजा रहते हैं वजीर आला तो शहबाज शरीफ मजबूत हो जाएंगे, अगर हमजा नहीं रहते हैं तो शहबाज शरीफ नहीं रहेंगे, फिर एक नई टीम जो है हम वफाक के अंदर देखेंगे। प्लीज आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, जो हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज 15 जुलाई आखिरी दिन है और चंद घंटे बाकी रह गए हैं ज़िमनी इलेक्शन जो 20 हलकों में पंजाब के अंदर हो रहा है उसमें। और आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लाहौर में 3 जलसों से खिताब करेंगे 3 मुख्तलिफ हलकों में। और उसके बाद आज रात 12 बजे के बाद तमाम तर जो कैंपेन है वो ख़त्म हो जाएगी और 17 जुलाई को बड़ा मार्का होने जा रहा है। एक तरफ इल्ज़ाम यह आयद हो रहा है कि इस वक्त हुकूमत वक्त मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, धमकियों के ज़रिए उन लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स बनकर सामने आ रहे हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है पुलिस के ज़रिए, मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए, और जो इलेक्शन है उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, इमरान खान साहब बार बार किसी मिस्टर एक्स की, किसी वाई की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पूरा खेल खेल रहे हैं, लेकिन क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया और हुकूमत के जो इस वक्त तमाम तर मामलात है उसका मुकाबला हो रहा है, या ये वाकई इंतखाबात में वोटर्स के लिए आसानी है कि वो अपना हक़ राय दही उस तरह से इस्तेमाल कर सके। इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का मामला जो है वो खासा सामने आ रहा है, आज उस पर भी बात करेंगे। और जो इस वक्त मसाइल दरपेश है जो उम्मीदवारान हैं उनको और उनकी कैंपेन कैसी चली, हम कोशिश करेंगे मुख्तलिफ हलकों में जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करें जो वहाँ के कैंडिडेट हैं। और साथ ही साथ हम इलेक्शन कमीशन पंजाब जो सईद गुल साहब हैं उनसे भी, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जुनैद वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी उनकी गुफ्तगू होगी, तो हम वो भी आपको दिखाएंगे कि क्या इंतज़ामात इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो कर रहा है। हम आगाज़ करेंगे, मौजूद हैं फैसल अजीज़ खान साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमें ज्वाइन किया है। सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी ज़ाहिर शाह शिराजी साहब ने, ज़ाहिर शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल अजीज़ साहब, सारा दारोमदार 20 हलकों का है इस वक्त, क्योंकि वज़ारत आला हमजा शहबाज साहब की, और इस 20 हलकों में पहले तो मरियम साहिबा की पूरी कैंपेन थी जिसका ज़ोर शायद उतना नहीं हो पाया, तो फिर वज़रा इस्तीफ़े दे के मैदान में आ गए, फिर कहा जा रहा है कि वो भी शायद उस तरह कारगर नहीं हुए, तो अब 18 रुपये और 40 रुपये डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम हुई। और उसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तारियां, मुकदमे, पुलिस के ज़रिए डराना धमकाना, ये भी सब कुछ चल रहा है। फिर कुछ मिस्टर एक्स वाई भी चल रहा है जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त इलेक्शन का है, ये इलेक्शन तो आम इंतखाबात से भी ज़्यादा क्या कोई हीट पकड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा मुदस्सिर आपने। हमने कभी भी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे ज़मीनी इंतखाबात की कैंपेन नहीं देखी जिस तरह की इस वक्त है। इमरान खान एक दिन में 2-2, 3-3 जलसे कर रहे हैं, हुकूमत अपना पूरा जोर लगा रही है, इस्तीफे वज़रा से ले रही है, मुसलसल कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन आवाम को दे रही है, बिजली फ्री कर देंगे, पेट्रोल के प्राइसेस कम कर देंगे। असल में मुदस्सिर, अगर ये हुकूमत 10 सीटें, मतलूबा सीटें ना जीत सकी, 9 या 10 सीटें ना जीत सकी, इसका मतलब है पंजाब उनके हाथ से गया, और अगर पंजाब गया तो उसका मतलब है वफाक भी गया, यानी कि अब्बू भी गए और बेटे भी गए, शहबाज शरीफ साहब भी गए और उनका बेटा हमजा शहबाज भी गया। तो सारी जान लगाई जा रही है सारे सिलसिले के ऊपर, और यही वजह है कि इमरान खान भी भरपूर जोर लगा रहे हैं। वो मिस्टर एक्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं, मिस्टर वाई को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, अब तो मैंने सुना है वहां से भी जवाब आ रहा है, वो भी इनको एक मुख्तलिफ अलकाबात जो है अपनी मीटिंग्स के अंदर कह रहे हैं कि अगर हमें मिस्टर एक्स कहा जा रहा है और हमें अगर मिस्टर वाई कहा जा रहा है तो ये खुद क्या है मिस्टर मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता जो इनके लिए पुकारा गया है, लेकिन बहरहाल बहुत गर्मा गर्मी दोनों साइड पर है, और एस्टैब्लिशमेंट की साइड पर भी गर्मा गर्मी है। मामला जो है वो इमरान खान ने इस पॉइंट पे खड़ा कर दिया है कि एक बॉल पे 3 विकेटें लूंगा, एक बॉल पे तीनों को उड़ाऊंगा। और पब्लिक जिस तरह उनके पास आ रही है, जो नैरेटिव उनका जिस अंदाज में पॉपुलर है, मार्का बहुत ही ऐसा है कि उसके बाद पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है। अगर हमजा रहते हैं वजीर आला तो शहबाज शरीफ मजबूत हो जाएंगे, अगर हमजा नहीं रहते हैं तो शहबाज शरीफ नहीं रहेंगे, फिर एक नई टीम जो है हम वफाक के अंदर देखेंगे।
तो ये सूरत हाल होगी। इतनी मुश्किल से ज़ाहिर शाह शराजी साहब वज़ारत आला तक लेकर आए हैं हमजा शहबाज को, और उसके बाद सिर्फ 9-10 सीटें भी जीत जाएँ तो उनकी वज़ारत आला तो बच सकती है। अब 20 में से 50-50 भी हो जाए, अब मेरे पास तो वो फिगर है कि कहाँ से मुस्लिम नून खासी मजबूत है उन हलकों में, तो फिर तो वज़ारत आला उनकी बच सकती है बड़ी आसानी से। सर मेरे ख्याल में ये दोनों इस वक्त जो जैसे फैसल साहब ने कहा, मेरे ख्याल में डू एंड डाई वाला मामला है, और ये इलेक्शन नहीं है। मेरे ख्याल में ये एक ट्रेंड सेट करेगा कि पाकिस्तान की आइंदा आने वाली सियासत और पाकिस्तान के अंदर जो होने वाले जनरल इलेक्शन हैं उसका मूड क्या होगा। देखिए, बाप बेटा घर जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन इस वक्त खान साहब और PMLN, आप देखें उनके दोनों मेन करेक्टर्स हैं, वो मरियम नवाज PMLN को और इमरान खान साहब जो टॉप गन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो यूटिलाइज कर रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर। और उसका रीज़न क्या है? रीज़न सबसे बड़ा तो यही है कि जो पार्टी ये इलेक्शन जीतेगी, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो वो कंटिन्यू करेगी नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस तक, और ये मूड जो है वो अब इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। दूसरा, PTI के लिए ज़रा सा मुश्किल सूरत हाल ये है कि बेशक उसके पास एक पब्लिक मोबिलाइजेशन है, खान साहब जैसा कार्ड है जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्राउड बाहर आ रहा है, और आप देख रहे हैं जलसे कितने बड़े बड़े हैं और कितना बड़ा रिस्पॉन्स है। नैरेटिव जो भी है XY की बात कर रहे हैं या वो अमेरिकन नैरेटिव को उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि पब्लिक मोबिलाइजेशन है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने डिफेंड करना है इन 20 सीटों को। ये एक उनके लिए एक बड़ा मतलब चैलेंजिंग चीज़ होगी। दूसरा, PMLN इसलिए जोर लगा रही है कि उसके पास मशीनरी भी है, वो लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है, FBR के सुना आज मैंने सुबह नोटिस भी दिए जा रहे हैं। दूसरा जो है आपके पास जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको भी यूटिलाइज कर रहे हैं, आप बिजली में रिलीफ भी फराम कर रहे हैं। और इस वक्त देखें एक ट्रम्प कार्ड जो खेला कि जनाब 18 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमत और 40 रुपये डीजल की कीमत में कमी की, तो बिल्कुल इसका इम्पैक्ट भी अवाम को एक लिहाज से होगा। लेकिन देखना ये है अगेन कि आया ये इलेक्शन जीतता कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल में तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ दोनों के लिए ये बिल्कुल एक ऑक्सीजन का काम अदा करेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में दोनों पार्टीज ये समझती हैं कि जब तक इस इलेक्शन का डिसीजन उनके हक में नहीं आता तो आगे जो इलेक्शन प्रोसेस है या जो आज ये पॉलिटिकल प्रोसेस है वो बड़ा मुश्किल होगा। देखें, अगर इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ दोबारा री इलेक्ट नहीं होते वज़ीर आला, तो मेरे ख्याल में PMLN मुकम्मल कोलैप्स होगी और सेंट्रल हुकूमत भी जाएगी, साथ साथ इसका ट्रेंड सेट होगा अगले इलेक्शन के लिए। और अब ये भी देखना होगा कि XY की जो बात करें खान साहब, क्या वाकई वो XY का रोल है इस इलेक्शन के अंदर? अगर है तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगी तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन पब्लिक का जो सेंटीमेंट है मेरे ख्याल में वो बड़े वाजे हैं। ये मजीद जो है ना सूरत हाल जो है वो सख्त होती जाएगी, ख़तरनाक होती जाएगी अगर किसी तरीके से भी मैनिपुलेशन होती है। और मेरा ये ख्याल है कि इतनी आसानी से तहरीक इंसाफ को भी जीतने नहीं दिया जा रहा। साथ साथ PMLN कोशिश करेगी कि वो किसी भी तरीके से ये इलेक्शन जीते। ये एक बड़ा जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अगर वो जीतती है तो PTI कैसे रिएक्ट करेगी, खान साहब कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि नैरेटिव ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है कि धांधली भी होगी, कोएर्जन भी होगी और फोर्स भी इस्तेमाल होगी। तो मेरे ख्याल में इन तीनों की मौजूदगी में अगर खान साहब पूरी उम्मीद है कि 3 विकेटें उड़ाएंगे तो एक बड़ा मेरे ख्याल में एक कह सकते हैं कि उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अच्छा, एक चीज़ फैसल साहब, अब वो दावा तो 3 विकेटों का कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो भी कुछ और हैं, और अगर ये इलेक्शन में नताइज भी मुख्तलिफ होते हैं तो ये भी। अच्छा फैसल साहब, हम बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ का PP 167 लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं चौधरी शब्बीर गुजर साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। कैसी कैंपेन आपकी इस वक्त चल रही है? और बहुत ज़्यादा ये बात हो रही कि मशीनरी का बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है, अब तो वज़रा भी इस्तीफ़े दे के आपके हल्के में, आपके शहर में वो कैंपेन कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है सर? जी 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 पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर की भी कोई नून लीग के वर्कर हैं या नून लीग है या कोई इंतजामिया है, वो पूरी भी इधर उतार लें इंशाल्लाह फिर भी हम सीट ये जीतेंगे अल्लाह के हुक्म से, बड़े वाज़ेह मार्जिन से जीतेंगे अल्लाह के हुक्म से। इन्होंने पटवारियों की ड्यूटी लगा दी है, पटवारी हमारे हल्के में 100 पटवारी हाजिर ड्यूटी इन्होंने छोड़ा हुआ है। पटवारियों को इन्होंने कहा हुआ है कि आपने 200 वोट लेके आना है, लेकिन जो मर्जी कर लें, ये होते आते घंटे जितने मर्जी पा लें, इंशाल्लाह हम वाज़ेह अक्सरियत से ये सीट जीत के अपने कायद इमरान खान को पेश करेंगे 17 जुलाई। सही। अच्छा जोसेफ, आपके हल्के में मामला ये हुआ कि एक यूनियन काउंसिल में कुछ 10,000 के करीब नए वोटर्स का इंदराज हुआ है, ये जो मामला है अब इसका कोई हल निकला है, क्या हुआ है सर इसका? नहीं जी, इसका कोई हल नहीं निकला। इंशाल्लाह इसका हम इलेक्शन डे पे ही निकालेंगे।
हम पूरा हमने बंदोबस्त किया हुआ है। इंशाल्लाह हम एक वोट जाली नहीं इनको डालने देंगे। ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जो मर्जी कर ले, हमने सोचा हुआ है एक वोट भी जाली नहीं डालने देना। हमारी इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान से अपील है, पुरजोर अपील है कि आपने यहाँ का अवामी मुल्क का जो है डिसिप्लिन खराब नहीं करना, अवाम को लड़ाना नहीं, आपस में अवाम में इंतशार नहीं कराना, आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। आपकी ड्यूटी है, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। हम कोई ये नहीं कहते कि हमारी साइड में, हम ये कहते हैं साइड में आप पार्टी ना बने, प्लीज आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, जो हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा इंशाल्लाह। तो जोसेफ, ये 10,000 एक यूनियन काउंसिल में वोट इंदराज हुआ, वो लोग जिनके नाम आर्जी पते इसके हैं ना मुस्तकिल पते यहाँ करें, ये इतनी बड़ी पूरी एक तो प्री प्लान धांधली है, ये कैसे कर ली गई यहाँ पे? जी जी, ये नून लीग सारी पार्टी धांधली ज़्यादा लोगों की पार्टी है, 2 नंबर लोगों की पार्टी है। ये ऐसे ही हमेशा करती हैं, ये इनका 35-40 साल से यही वतीरा है। लेकिन अब इंशाल्लाह अवाम बड़ी शोर वाली है, अब इमरान खान के सिपाही हैं, हम इंशाल्लाह डटने वाले हैं, खड़े होने वाले हैं, घबराने वाले नहीं, हम परेशान होने वाले नहीं। हम इंशाल्लाह इनका डट के मुकाबला करेंगे और बार बार यही कहते हैं कि कोई गलत काम ना करें। प्लीज इनको यही समझाते हैं, पूरे अदारों को, पूरी रियासती मशीनरी को हम यही पैगाम देना चाहते हैं। हम बड़े पुरअमन लोग हैं, हमारा जमहूरी हक है, हम अपना जमहूरी हक लेके रहेंगे इंशाल्लाह। तो जोसेफ, आज इमरान खान भी आपके जलसे में 6:30-7 बजे आ रहे हैं, तो कैसी तैयारियां आज के जलसे की, और आज का जो जलसा है उसके बाद क्या माहौल आप समझते हैं आपके हल्के में बदल सकता है? जी जी, हमारे कई तो वहां तो बड़ी बेसब्री से रात से इंतजार कर रही है। पहले हमारा जलसा था आइडियल पार्क में, वो उधर बारिश की वजह से चेंज होके अब टाउनशिप बरकत चौक में हमारा जलसा है। उधर 6:30 बजे खान साहब हमारे पास पहुंच रहे हैं। अवाम पूरी सब्री से इंतजार कर रही है, अवाम अपने लीडर को देखने के लिए तरस रही है, अवाम बैठी हुई है। इंशाल्लाह अवाम का जम्बे कफीर होगा शाम को 6:30 बजे बरकत चौक टाउनशिप में। बहुत शुक्रिया, वेलकम करेगी अवाम। बहुत शुक्रिया। जो शबीर हमारे साथ मौजूद थे PP 167 से। और अब देखना ये है कि इस फैसल साहब, ये पूरा एक मामला हुआ है जिसपे डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन कमीशन में भी ये बात की कि एक यूनियन काउंसिल में 10,000, हर यूनियन काउंसिल में तकरीबन 1,500-2 हज़ार जो है वो वोट एक्स्ट्रा हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 10,000 वोट हुए हैं। हम बात करेंगे इस वक्त इलेक्शन के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन पंजाब के जो चीफ हैं वो, उनके साथ हमारे नुमाइंदे जुनैद अहमद वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आज इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर इंतज़ामात के हवाले से भी बात की गई है। अब कुछ मामलात हैं जिस पर मोहम्मद जुनैद भी कुछ सवाल करेंगे। जी जुनैद, क्या कहना है इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का? जी हाँ, पंजाब के 20 सूबाई हलकों के अंदर ज़मीनी इंतखाब का मार्का जो है वो 17 जुलाई को होना है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है वो खासा अहमियत का हामिल है। हमारे साथ चीफ इलेक्शन सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सईद गुल साहब मौजूद हैं, से बात करते हैं। सर बताइएगा, कितना तैयार हैं आप इस 20 हलकों के इलेक्शन के लिए? एक तरह से मिनी इलेक्शन होने जा रहा है जो कि पंजाब की हुकूमत को डिसाइड करेगा। जी, हम पूरी तरह तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली है। हमारे बैलेट पेपर पहुंच चुके हैं फील्ड में, जो कि कल डिस्पैच हो जाएंगे। यहाँ पे हमने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है सेंट्रल पूरे सूबे के लिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ पे स्टेशन होंगे फॉर 3 डेज़। यहाँ पे उनका कैंप ऑफिस होगा। बाकी जितने भी इदारे हैं उनसे हम कांटेक्ट में हैं। हमने 50,000 पुलिस एहलकार डिप्लॉय किए हुए हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। जो हाईली सेंसिटिव और सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है उसमें हमने कैमरे लगाए हुए हैं। तो हम एक कंडूसिव एनवायरनमेंट इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे अवाम को। अवाम से अपील ये करता हूँ कि वो निकले बाहर और वोट करें। सर, इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वो इलेक्शन कमीशन के रवैये से मुतमिन दिखाई नहीं देते। वो बारहा अपने जलसों के अंदर भी जो है वो इस हवाले से बोलते हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ को आपने मुतमिन करने की कोशिश की है, क्योंकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त? जनाब, तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा यहाँ पे आए हैं मेरे ऑफिस से मुतमन होके उठे हैं, और उनके हर क्वेरी का मैंने जवाब दिया है। जो भी क्वेरी उन्होंने की है वो मैंने जवाब दिया है। जो भी उन्होंने एप्लीकेशन दी है वो हमने रिस्पॉन्ड किया हुआ है उनको। तो यहाँ से इस ऑफिस से तो मुतमईन होकर गए हैं। बाकी अगर वो उसको गिला है तो किस बात पे है मुझे पता नहीं है कि क्या है। हमारा रवैया तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ एक जैसा है। सर, मिस्टर एक्स का जिक्र किया गया है, तो खान साहब कहते हैं मिस्टर एक्स है जो इलेक्शन फिक्स कर रहा है। कौन है ये मिस्टर एक्स? मेरा नाम सईद गुल है। आई एम नॉट मिस्टर एक्स, मैं इतना जानता हूँ। और एक्स जिस तरह मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर बताया, मैंने एक्स और वाई ये मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, उसके बाद नहीं पढ़ा। थैंक यू।
मोहम्मद जुनैद गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने मिस्टर एक्स का सवाल किया, उन्होंने कहा मेरा नाम सईद गुल है। सईद गुल साहब बात कर रहे थे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब है, उनके साथ मामला ये है कि अब असल जो चीज़ है वो है 17 जुलाई का इलेक्शन कमीशन कितना कामयाब होता है कि तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के अंडर इलेक्शन डे पर होते हैं, कितना कामयाब होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में, ये एक मामला अहम है। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।